आज के डेट में जिस एरिया को इजराइल के नाम से जाना जाता है वो एक टाइम पर फ़िलिस्तीन का ही पार्ट हुआ करता था। यानी फ़िलिस्तीन, इजराइल, गाजा ये तीनों मिलाकर फ़िलिस्तीन के नाम से ही जाना जाता था। फ़िलिस्तीन को हिंदी में फ़िलिस्तीन भी कहा जाता है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहे इस वॉर को 2 हफ्ते से भी अधिक हो चुके हैं और इस अटैक में 4000 से भी अधिक लोगों की जानें जा चुकी है और 15,000 से भी अधिक लोग घायल हो चुके हैं। गाजा को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इजराइल उनसे कई गुना अधिक पावरफुल कंट्री है। इसके बावजूद भी गाजा का हमास ग्रुप इजराइल के ऊपर अटैक क्यों करता है? 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा मात्र 20 मिनट में ही 5000 मिसाइल छोड़ा जाता है इजराइल के ऊपर। इसके अलावा हमास मल्टीपल अटैक करता है पानी से, हवा से और जमीन से। इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और कहा कि दिस इज द लास्ट वॉर बिटवीन इजराइल एंड फ़िलिस्तीन बिकॉज आफ्टर दिस वॉर फ़िलिस्तीन विल बी टोटली फिनिश्ड। इजराइल ने अब तक गाजा पर 6000 से भी अधिक बॉम्ब गिराए जिसमें 1500 से भी अधिक लोगों की जानें जा चुकी है। गाजा में इलेक्ट्रिसिटी, पानी और जो खाने पीने की चीजें इजराइल से सप्लाई होती थी अब इजराइल ने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया है। इजराइल, फ़िलिस्तीन, गाजा और हमास आखिर है क्या, और इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच जो कन्फ्लिक्ट वो आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है? यह वार याद दिलाता है योम किपुर वॉर की। आज से 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने ऐसे ही सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर जिसे नाम दिया गया था योम किपुर वॉर। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो ये वार चल रहा है उसकी शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले हो चुकी थी, लेट 19th सेंचुरी से ही। साल 1982 में फ़िलिस्तीन में कुल 24,000 जूइश रहते थे। उस टाइम के टोटल पॉपुलेशन का मात्र 8% ही था और 92% में मुस्लिम मेजोरिटी थी। थियोडोर हर्जल जिन्होंने जोनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी, उन्होंने साल 1984 में एक पंपलेट पब्लिश किया जिसका नाम था डियर जूलियस स्टार्ट। इस पंपलेट में इन्होंने कहा था कि जूइश के लिए एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए जहां पर जूइश मेजोरिटी के लोग रहें, और पहली बार ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि जूइश लोगों के लिए भी एक कंट्री होनी चाहिए। इसके पहले यह सिर्फ एक मूवमेंट था लेकिन अब इसे एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल चुकी थी। 1914 तक जूइश की पॉपुलेशन 24,000 से बढ़ के 94,000 तक हो गई थी, टोटल पॉपुलेशन का 13.6%। और ठीक इसी टाइम सन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला होता है। ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ज्यूस लोगों को एक प्रॉमिस किया कि अगर ज्यूस लोगों ने इस वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ देंगे तो ब्रिटिशर्स उन लोगों के लिए एक सेपरेट कंट्री बना के देंगे। साल 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और ब्रिटेन की जीत हो जाती है। बट जैसा कि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि ज्यूस लोगों के लिए एक अलग कंट्री बना के देंगे, इस वादे को वो पूरा नहीं कर पाते। वो तो ज्यूइश और मुस्लिम के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को ही खत्म नहीं कर पाते हैं। सन 1930 में जर्मनी में जब हिटलर का शासन था, हिटलर ज्यूइश लोगों को डायरेक्ट अपोज कर रहा था। हिटलर की डर की वजह से ज्यूइश लोग यूरोप और उसके नेबरिंग कंट्रीज से फ़िलिस्तीन में वापस आने लगते हैं क्योंकि वे यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं, जिससे जूइश लोगों की पॉपुलेशन और बढ़ जाती है। सन 1936 तक फ़िलिस्तीन में 3,84,000 जूइश की पॉपुलेशन हो जाती है, यानी अब तक टोटल पॉपुलेशन का 28% हो चुके थे। सन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है और हिटलर की मौत हो जाती है। इसके बाद सारी सुपर कंट्रीज मिलकर एक संगठन बनाती है यूएन यानी यूनाइटेड स्टेट। यह एक ऐसा ग्रुप बनाया जाता है जिसमें फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वार की जगह पर बातचीत करके मसले को सुलझाया जाएगा। उस टाइम पर इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएन एक स्पेशल कमेटी बैठाती है। यह कमेटी यह डिसाइड करती है कि फ़िलिस्तीन को 2 पार्ट में बांट दिया जाए। जब फ़िलिस्तीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो फ़िलिस्तीन को मात्र 45% ही हिस्सा मिलता है और इजराइल को 55% हिस्सा। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच कन्फ्लिक्ट का पहला रीजन यही है क्योंकि फ़िलिस्तीन को लोकल होने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ 45% हिस्सा मिलता है और इसके बीच में एक जगह है जेरूसलम। यूएन ने न तो इसे इजराइल को दिया न ही फ़िलिस्तीन को दिया। यूएन ने कहा कि जेरूसलम पर सिर्फ यूएन का कंट्रोल रहेगा। जेरूसलम भी एक कन्फ्लिक्ट का वजह बना। इस पूरे सिचुएशन का कंटेक्स्ट समझने के लिए मैप पर चलते हैं। मैप में ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये पूरा हिस्सा इजराइल का है
इजराइल इज द वर्ल्डेस्ट अ सिंगल कंट्री जहां पर केवल जूइश लोग रहते हैं। और फिलिस्तीन टेरिटरी दो पार्ट में डिवाइड है। इजराइल के ईस्ट में वेस्ट बैंक और वेस्ट में गाजा पट्टी, जिसे गाजा स्ट्रिप भी कहते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जेरूशलेम है और जेरूशलेम इजराइल की कैपिटल है। और इसके बीच कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीजन भी है, क्योंकि जेरूशलेम को 3 धर्मों के लोग अपने अपने पवित्र स्थान के रूप में मानते हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 रिलीजन्स के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन, जूइश और मुस्लिम। क्रिश्चियन लोगों के लिए यह जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन लोगों का यह कहना है कि जीसस क्राइस्ट को बचपन में यहाँ लाया गया था। यहीं पर उन्होंने अपने 10 कमिटमेंट भी दिए थे। यहीं पर इन्हें फांसी पे लटकाया गया था और यहीं पर भगवान यीशु का पुनर्जन्म भी हुआ था। और दूसरे ज्यूस लोगों के लिए यह प्लेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कभी ज्यूस लोगों का टेम्पल माउंट हुआ करता था। आज के डेट में यहाँ पर टेम्पल तो नहीं है, लेकिन आज भी यहाँ पर एक बड़ा सा वेस्टर्न वॉल है, ज्यूस लोग जिसकी पूजा करते हैं। और जो ज्यूइश लोग इजराइल से बाहर रहते हैं वे लोग वेस्टर्न वॉल की तरफ फेस करके प्रे करते हैं। और तीसरे मुस्लिम के लिए यह जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका मानना यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जन्नत में जाने से पहले अपनी आखिरी सांस यही ली थी। और अल अक्सा मॉस्क भी जेरूशलेम में ही है, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे फेमस और पवित्र मस्जिद माना जाता है। फतह एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके द्वारा फिलिस्तीन को कंट्रोल किया जाता है और दूसरी तरफ गाजा पर सिर्फ हमास का राज चलता है। हमास 2007 से गाजा टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट। हमास गाजा का एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके ने हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। हमास के मिलिट्री कमांडेंट मोहम्मद अल्दीफ ने इस पूरे मिशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया और कहा कि हमास यह इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन लोगों पर बहुत अत्याचार किया है। इजराइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि 2011 में एक ऐसा आयरन डोम सिस्टम बनाया जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल को एयर में ही इंटरसेप्ट करना। 2012 में इजराइल में गाजा ने जो अटैक किया था उसमें इस आयरन डोम ने 85% रॉकेट को एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। मोसाद इजराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। लोगों का मानना है कि मोसाद दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक है। इतने पावरफुल एजेंसी होने के बावजूद भी यह कैसे फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। इन्हें कैसे पता नहीं चला कि गाजा में हजारों रॉकेट की पाइलिंग की जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं यह फेयर है? क्योंकि इसमें सिविलियन की भी जान जा रही है। अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।